तो चलो आज डिबेंचर्स का दूसरा वीडियो चालू करने से पहले कुछ तुम्हें ज्ञान दे दूं ताकि तुम्हें भी पता रहे कि दो तरह के प्रीमियम होने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में और जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो पहला होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो तुम लोग शेयर से सुनते हुए आए हो मेरे से। और अभी जो एक और आने वाला है वो है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बहुत ही क्लियर है, या प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बहुत ही क्लियर चीज है। तो भाई प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जिस नाम से तुम उसे जानते भी हो, ये एक कैपिटल गेन है और इसके जो यूजेस हैं ये क्लियरली मेंशन्ड है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। लेकिन जब बात करते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर की, यानी जब डिबेंचर का पैसा वापस करोगे और उस टाइम पे तुम्हें जो एक्स्ट्रा पैसा वापस करना पड़े, वो अपने आप में एक कैपिटल लॉस होता है। और ये कृपया करके चीज लिख लेना, अगर कंपनी ने 100 रुपए मांगे, 10 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा मांगे, 110 रुपए कंपनी को मिले, लेकिन कंपनी ने बोला लायबिलिटी हुई सिर्फ 100 रुपए की, कंपनी को मिला 110, कंपनी ने बोला लायबिलिटी है सिर्फ 100 रुपए, तो कंपनी ने 10 रुपए से जो ऊपर से खाया वो कंपनी के लिए हो गया प्रॉफिट, कैपिटल गेन, जिसके यूजेस सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में मेंशन्ड है। लेकिन जब वापसी की बारी आई तो कंपनी ने बोला था 100 रुपए वापस करेंगे, लेकिन वापस करना पड़ गया 130 रुपए। कंपनी ने 30 रुपीज वापस ऊपर ज्यादा से किए, 130 रुपीज कंपनी ने वापस किए, 30 रुपीज ज्यादा। दैट 30 रुपीज बिकम्स प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर। नाउ दैट बिकम्स अ कैपिटल लॉस। द रीजन, क्योंकि 100 रुपए वापस करने चाहिए ना नेचुरली। अगर 100 रुपए का लोन लिया है तो 130 रुपए, 130 रुपीज जब आप वापस कर रहे हो तो एडिशनल 30 रुपीज जो आपने रीपे किया लोगों को, वो कहलाया आपका कैपिटल लॉस। इसी बात से दूसरे पॉइंट पे आता हूं, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है या प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है, वो अपने आप में पैसा होता है रिजर्व का। लेकिन जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर्स होता है, याद रखना, वो जब तक वो मौका नहीं आ जाता 10-15 साल बाद वापस करने तक का, तब तक वो अपने आप में एक लायबिलिटी रहता है। यानी SPR इज अ रिजर्व एंड दैट इज द रीजन, जब मैं एंट्रीज करूंगा अभी यहां ध्यान देना, तो इसलिए मैं उस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को इशू के टाइम वाले प्रीमियम को इशू के टाइम वाले उसको क्रेडिट साइड लिखूंगा, क्योंकि मैं उसको रिजर्व मान के चल रहा हूं। बट एट द सेम टाइम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर जो होगा वो भी तुम्हें क्रेडिट साइड दिखेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि अपने आप में वो लायबिलिटी है, फ्यूचर में उसका पैसा पे करना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट बहुत क्लियरली मेंशन करके लिख लो, क्योंकि जब मैं दोनों को लायबिलिटी साइड लिखूं तो मेरे से मत पूछना बाबा जी ये तो कैसा ब्लंडर हो गया, दोनों ही क्रेडिट साइड है तो दोनों का नेचर डिफरेंट कैसे हुआ, एक गेन और एक लॉस कैसे हो गया। अभी से समझ जाओ, ठीक है। एक रिजर्व है और दूसरा लायबिलिटी है। फिर एक और बात, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है वो कहीं से भी आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता, एक तरीके से पैसा उसमें आया हुआ है। लेकिन जब बात आती है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की, तो वो अपने आप में आउटफ्लो ऑफ कैश है, आपको ज्यादा पैसा सामने वाले को वापस करना पड़ रहा है। अब बैलेंस शीट की बारी आई, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपसे MCQs पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है या प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है, वो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर आता है। बेसिकली शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आता है। लेकिन जब बात आती है हमारे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की, तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी है अंडर द सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसी सब ज्ञान के साथ शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज कि जब इशू किसी पॉइंट पे हुए हैं और रिडेम्पशन किसी और पॉइंट पे होना है। यानी टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। तो अब आता है पहला केस इसका, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन के अंदर, इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें मिर्च मसाला है ही नहीं यार। देखो 100 रुपए तुमने मार्केट से उठाए और जब वापसी करने की बारी भी आएगी आज से 10 साल बाद 15 साल बाद, तो तुम सिर्फ 100 रुपए वापस करोगे, ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो एंट्रीज भी बड़ी सिंपल सी होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नाउ यहां पे मैंने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पूरा क्यों लिखा, क्योंकि हम पूरा 100 रुपए इकट्ठा मंगवा रहे हैं डिबेंचर होल्डर से, यानी मार्केट में इन्वेस्टर से, ना आगे के फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो जब मंगवाया तभी अलॉटमेंट भी कर दिया, इसलिए ये एंट्री होती है। बैंक अकाउंट पैसा आ रहा है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अप्लाई भी उसी टाइम को मान लिया, अलॉट भी उसी टाइम कर दिए भाई। सेकंड टाइम के लिए तो इंतजार भी नहीं किया, 100 रुपए 100 रुपए। ये पैसा जो है
ये 8% डिबेंचर में ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे शेयर्स के टाइम पे पूरा पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता था। तो भैया पैसा ट्रांसफर कर दिया, 100 रुपए। जिंदगी एकदम सिंपल, नो मेंटोस जिंदगी, ठीक है भाई। यहां पे जब नरेशन लिखोगे तो लिखोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डैश डैश डिबेंचर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, फिर यहां लिख दोगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, बस इतना ही करना है, इसके आगे कुछ नहीं है। सेकंड अध्याय पे बढ़ते हैं। सेकंड आता है हमारा इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। मतलब जब मंगवाया तो कम पैसा मंगवाया, लेकिन जब वापसी की तो 100 रुपए पूरे वापस किए। पार मतलब 100 रुपए, यानी एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, जो कि हम मान रहे हैं अपने हिसाब से 100 रुपए। अब जब आप यहाँ पे मेरा 8% लिखा देख रहे थे ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत होना, वो 8% मैंने हाइपोथेटिकल लेके रखा है अभी, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन तो है नहीं, तो मैंने 8% डाल दिया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन याद रखना उस डिबेंचर के सामने कोई ना कोई परसेंटेज तो लगा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पता नहीं मैं कहाँ की बात कहाँ तक ले जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ज्ञान तुमसे मिस आउट नहीं होना चाहिए ना। तो देखो यार, इशूड एट डिस्काउंट, यानी जब तुमने पब्लिक से मंगवाया तो तुम्हें मिला सिर्फ 90 रुपीज, लेकिन जब वापसी की बारी आई, जब तुम वापस करोगे तो भाई तुम्हें ज़्यादा वापस करना पड़ेगा। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, जितने का लोन था उतना वापस करना पड़ेगा, ज़्यादा तो कहीं से नहीं है, क्योंकि तुमने मार्केट में चीख चिल्ला के बोला था डिबेंचर 100 रुपये का है, हम तुम्हें डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे हैं 90 में ले लो। तो इन्वेस्टर्स ने 90 रुपये दिए थे कंपनी को। कंपनी को लोन जो लिया था कंपनी ने वो 100 का मान के चली थी, लेकिन कंपनी ने पैसा मार्केट से उठाया था सिर्फ 90 रुपीज़। कंपनी की प्रॉब्लम है। तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे तो 90 रुपीज़ दिखाएगी जो यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ रहे हैं, और जो डिस्काउंट है उसको भी कंपनी को दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी हम दिखाएंगे भाई, जो कि मैं तुमको करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल अपने बीच का रिलेशन कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए ना, इसलिए मैं तुम्हें दिखा दूं कि क्या है वो 10 रुपए। हाँ, तुम्हारे टीचर्स ने बताया होगा, फैसिलिटेटर्स ने बताया होगा, किसी और ने बताया होगा कि इसको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। मैं तुम्हें जब भी बुलाऊं मैं तुम्हें बिल्कुल डिनोट करके बोल सकता हूं, ओ इंसान। तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि तुम इंसान हो, लेकिन तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, कितना प्यारा प्यारा लगेगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा। तुम्हें कितनी खुशी होगी। यही खुशी है, जो जिसका नाम है उस नाम से बुलाओ ना यार। इंसान इंसान कह के कैसा लगेगा, नहीं ना, अच्छा ही लगेगा। लॉस है मैं मानता हूं, लेकिन रियल नाम तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ही दिखाऊंगा मैं। तो भाई 2 करके लिख दूंगा मैं 8%, जो कि मैंने हाइपोथेटिकल लिया है डिबेंचर्स अकाउंट, और यहां पे मैं पूरा 100 रुपए दिखा दूंगा। ठीक है भाई, सेकेंड एंट्री में मैंने डिस्काउंट को शो कर दिया यहां पे। नाउ वाई देर इज नो लॉस रिटर्न, बिकॉज अल्टीमेटली ये मेरी चॉइस थी कि मैं मार्केट से 90 रुपीज मंगवा रहा था, जबकि मैं 100 रुपए भी मंगवा सकता था, मेरे पास पूरा अधिकार था। मैंने फिर भी सिर्फ 90 रुपीज मंगवाए। टिल द पॉइंट आई हैव टू पे अप टू माई लायबिलिटी। जैसे इसमें 100 रुपए है, मेरा कोई भी लॉस नहीं है, वो डिस्काउंट है, और वो डिस्काउंट मैंने शो कर दिया। हाँ, डिस्काउंट अल्टीमेटली लॉस होता है मालूम है, लेकिन पहले डिस्काउंट है। ठीक है, तुम पहले आकाश प्रकाश जय भावसार हो, उसके बाद तुम इंसान हो। एज सिंपल एज दैट। तीसरे अध्याय पे आते हैं ना, हमारे थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। ये तुम्हारे लिए बीइंग अ कंपनी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि तुम्हें मार्केट से ज्यादा पैसा मिल रहा है। तुमने मार्केट में जब इशू किया तो इशू किया प्रीमियम पे, मतलब पब्लिक को बोला देखो भाई 100 रुपए का लोन देना है तुम्हें, लेकिन तुम्हें देना तो पड़ेगा 110 रुपए, 110 रुपीज देना पड़ेंगे। मतलब तुम पता है इंटेंशनली क्या कर रहे हो, पब्लिक से बोल रहे हो तुम्हारे को लायबिलिटी है 100 रुपए की, मतलब कंपनी को इन द सेंस एक तरीके से देखा जाए, कंपनी विल ऑलवेज से देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ ₹100, बट द कंपनी इज आस्किंग फॉर 110 रुपीज फ्रॉम द पब्लिक इन जनरल। और पब्लिक से वो 10 रुपए एडवांस में एक्स्ट्रा में क्यों ले रही, क्योंकि उसको फायदा कमाना है कंपनी को। तो कंपनी ने मंगवाए 110 रुपए, तो कंपनी ने यहाँ पे दिखाया 110। यहाँ पे कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन क्यों है, बिकॉज कंपनी को ज्यादा पैसा मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी ने 110 रुपए दिखाए टू 8% डिबेंचर। याद रखना इसके अंदर तो हमेशा पार वैल्यू से ही जाएगा, मतलब 100 रुपए। और इशू के टाइम के प्रीमियम को नाम दिया जाता है सिक्योरिटीज प्रीम रिजर्व, यानी प्रीमियम रिजर्व भाई, वो आ जाएगा आपका 10 रुपए का। तो हमने 10 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिखा दिया। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10 रुपए का। ये इशू के टाइम का प्रीमियम था, तो आपके लिए फायदा हुआ। नाउ जिन्होंने मेरी अभी थ्योरी शुरुआत में सुनी थी, क्या आप मुझे बता सकते हो इसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? ये रिजर्व है या ये फिर लायबिलिटी है? बादशाह हो, मजा ही आ गया, यानी तुमने मेरी बात पे ध्यान दिया था। बिल्कुल सही बोला कि ये अपने आप में रिजर्व है, लिखा भी हुआ है, हिंट यहां पे भी है, लेकिन जिन्होंने दिमाग भी चलाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैंने क्लियर कर दिया था, ये अपने आप में रिजर्व है। और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता है वो लायबिलिटी होता है, वो आने वाला है, वो भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे अध्याय पे। अब यहां पे अगर तुम्हारी और मेरी आइडियोलॉजी मैच हो गई ना, तो भाई सही बता रहा हूं, सब सही हो गया।
जब मार्केट से मंगवाया तो इशू डेट पार था। देखो मैंने गोले वोले भी लगा दिए, थोड़ा सा हैपनिंग बना दिया तुम्हारे लिए मैंने बिल्कुल एकदम, ताकि मजे ही आ जाए, टर्न फोर जिसे बोलते हैं। तो इशू डेट पार मतलब जब तुमने मार्केट से पैसा मंगवाया तो तुमने सिर्फ 100 रुपये मंगवाए, तुम बड़े खुश थे। लेकिन तुमने इसके साथ एक कंडीशन भी आगे रख दी कि भैया जब भी हम पैसा वापस करेंगे आपका रिडीमेबल एट प्रीमियम, जब भी पैसा वापस करेंगे 110 रुपए वापस करेंगे। अब बोल तो दी, लेकिन फंस गए बहुत बुरे, क्योंकि तुम्हें ज्यादा पैसा वापस करना पड़ेगा। यू हैव टू पे 10 रुपीज हायर ऑन एवरी सिंगल डिबेंचर। अब ऐसे लाख ले लो, कितना नुकसान होगा तुम्हारा। तो मतलब बता रहा हूं कि कितना नुकसान ये कंपनी झेल सकती है इससे। तो भैया एक चीज तो समझ में आ गई कि जब यहां पे उतरेगा तो 100 रुपए उतरेगा, 28% डिबेंचर्स अकाउंट में जब उतरेगा तो यहां पे भी 100 रुपए उतरेगा। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर कहां गया? तो मेरी थ्योरी तो तुमने सुनी होगी ना भाई। थ्योरी में तो मैंने बोला था कि वो एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी आती है क्रेडिट साइड। तो मुझे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को यानी प्रीम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को दिखाना पड़ेगा क्रेडिट साइड, और मैंने यहां पे वो दिखा दिया 10 रुपए का। क्रेडिट हो गया 110 रुपए का, लेकिन डेबिट अभी भी 100 रुपए का है, और इसको भी तो मुझे मैचअप करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए बड़ा सिंपल काम पता है क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं, ये जो प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर है ये आने वाला फ्यूचर लॉस है जो अभी लायबिलिटी बना हुआ है। बोलते हैं ना कि अभी ये सामने शेर बैठा हुआ है, खामोश है, जब तक खामोश है, जहां भड़का जान ले लेगा। तो लायबिलिटी वही चीज होती है कि एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज समझा देता हूं यहां पे, और वो है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। यानी मैं कहना क्या चाह रहा था वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने दिखा दिया कि ये लॉस हो रहा है मुझे 10 रुपए का, लेकिन ये लॉस अभी कन्वर्ट हो चुका है लायबिलिटी में। क्यों? इसका आंसर सुन लो, वरना बाद में बोलोगे कि बाबा जी ने नहीं बताया। मेरे को लॉस हो रहा है 10 रुपए का, लेकिन ये लॉस अभी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रहा है 10 रुपए का, क्योंकि आज नहीं होगा ये लॉस, ये मेरे माथे पे लायबिलिटी बन चुका है। क्योंकि ये लॉस कब होगा? जब फ्यूचर में मैं रिडीम करूंगा अपने डिबेंचर्स को, यानी जब वापसी की बारी आएगी पैसा वापस करने की। क्योंकि इशू के टाइम पे मैंने अनाउंसमेंट किया है, इसलिए मुझे आज दिखाना जरूरी है कि इशू के टाइम पे मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 110 रुपए वापस करूंगा। ये मैंने आज बोल दिया, तो मैंने आज ही लॉस की घोषणा कर दी। लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर डेट में होगा, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट साइड लिखकर लायबिलिटी घोषित कर दिया कि ये आज नहीं हो रहा, ये फ्यूचर में होगा। तो लॉस तो है, लेकिन फ्यूचर का लॉस है जो कि क्या बन चुका है? एक लायबिलिटी बन चुका है। ये जिसने समझ लिया ना, या जिसने बाबा जी से ये चीज पढ़ ली, वो कभी गलत करके आ ही नहीं सकता। ये मैंने तुम्हें यहां पे लिखवा दिया, इससे तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि ये चीज क्या है, ऐसा का ऐसा याद कर लेना है। बढ़ते हैं हमारे 5वें अध्याय पे। तो 5वें अध्याय में बोला गया इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब जब इशू किया तो बड़े खुश थे तुम, क्योंकि तुमने मार्केट से मंगवाया था 110 रुपए, 100 रुपए तो मंगवाया था, 10 रुपीज ऊपर से मंगवाया था। तो मैंने जैसा बताया कि लायबिलिटी तुम्हारे ऊपर 100 रुपए की बन रही थी, लेकिन पब्लिक ने तुम्हें 10 रुपए ज्यादा दिया था, क्योंकि तुमने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किए थे, ज्यादा पैसा पब्लिक से मंगवाया था, और पब्लिक ने बिल्कुल हाथ खोल के पैसा दिया था, क्योंकि तुम्हारी कंपनी बहुत ही ऑसम कंपनी थी। लेकिन तुमने इसी जोश जोश में पता क्या गलती कर दी? तुमने बोला हम जब भी वापस करेंगे, हम जब भी वापस करेंगे, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स इमेंस है, जब भी वापस करेंगे ना 130 रुपीज वापस करेंगे। तो 110 रुपए तो आए, लेकिन तुमने बोल दिया 130 वापस जाएगा। तो भैया यहाँ पे तो 110 आ गया एज यूजुअल, जैसा आना था। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहाँ से यहाँ कैरी ओवर हो गया। डिबेंचर में जाना चाहिए 100 रुपए, वो भी मैंने दिखा दिया। एज पार वैल्यू जाना चाहिए, वो मैंने दिखा दिया। अब यार जो इशू के टाइम का प्रीमियम होता है वो मैंने बताया था सिक्योरिटीज प्रीम रिजर्व होता है भाई। वो मैंने सिक्योरिटीज प्रीम रिजर्व दिखा दिया, कितना? 10 रुपए का, क्योंकि इशू के टाइम का 10 रुपए का था। जो लॉस होगा रिडेम्पशन के टाइम पे, अब तुम नेट लॉस निकालने मत बैठ जाना, मिला 110 था, देंगे 130 वापस, तो लॉस तो 20 का हुआ। गधे वाले काम नहीं करने ना हमको, हमें इंसानों वाले काम करने हैं। हमें 10 साल पहले क्या हुआ था और 25 साल बाद क्या होगा, दोनों को अलग अलग रखना है। तो जब पैसा मंगवाया था 110, अलग कहानी। जब वापस करोगे 130, अलग कहानी। दैट मीन्स वापसी के टाइम पे 100 रुपए देने चाहिए और तुम वापस कर रहे हो 130 रुपीज, दैट मीन्स यू आर पेइंग 30 रुपीज मोर। तो लौटाते टाइम जो नुकसान होगा वो 30 रुपए का होगा। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर हुआ 30 रुपए का, और नुकसान भी कहलाएगा 30 रुपए का। ये चीज ध्यान रखना तुम, ठीक है? पिक्चर मत कंफ्यूज कर देना कि इशू के टाइम पे तो 110 था, रिडेम्पशन के टाइम पे 130 है, तो लॉस तो 20 का ही हो रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। इशू के टाइम पे 110 आया, खुशियां मनाओ, ये रहा 10 रुपए अलग से। जब वापसी करोगे 30 रुपए ज्यादा वापस करोगे, गम मनाओ, ये रहा गम। यहां पे समझ गए ना बात को? लाते हैं लास्ट अध्याय पे और क्लियर करते हैं, और वो है इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब इशू एट डिस्काउंट का मतलब भाई ये हुआ कि जब तुमने पब्लिक से मंगवाया तो 100 रुपए ना मंगवा के 90 रुपीज मंगवा लिए। जब आप रिडेम्पशन की बारी आएगी तब तो बाद में बात करेंगे, पहले ये 90 रुपए को कैरी ओवर कर लेते हैं, यहाँ पे 90 रुपीज कैरी ओवर कर लिया, ठीक है?
डिबेंचर में मैंने आपको बताया हमेशा पार वैल्यू से जाता है, मैंने 100 रुपये एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। लेकिन रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, तो डिस्काउंट अगर मैं 10 रुपये का मान रहा हूँ तो प्रीमियम जो पहले लिया था वही अभी भी ले लेता हूँ। तो मैं ये कहूँगा प्रीम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। भाई जब आप वापस करोगे पैसा तो आपने बोला है कि आप 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा वापस करोगे, मतलब वापसी के टाइम पे 130 वापस करोगे। अब फिर कुछ होंगे गधे जो फिर गलती करेंगे, यार बाबा जी ने सिखाया ना भाई ऐसा नहीं करना है। जब आप इशू कर रहे हो तो आपने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, आपकी प्रॉब्लम। फिर जब रिडेम्पशन की बारी आएगी तो फिर 100 रुपये से मैच किया जाएगा, मतलब वापसी के टाइम पे आपको 30 रुपीज़ ज़्यादा देने। इशू के टाइम पे जो आपने मंगवाया था पैसा वो 10 रुपये कम मंगवाया था, तो डिस्काउंट 10 रुपये का था। अब रिडेम्पशन की बारी आएगी तो फिर से पूरा नए तरीके से देखोगे। 100 रुपये का डिबेंचर है, 30 रुपीज़ ज़्यादा देने हैं तो लॉस 30 रुपीज़ का है। तो मैं यहाँ सिखाना क्या चाह रहा हूँ, जो लॉस है वो हमेशा 30 रुपीज़ का ही रहेगा, क्योंकि लॉस उसको कहते हैं जो रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम होता है। वो लॉस मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो जो डिस्काउंट दिया था इशू के टाइम पे वो क्या कहलाएगा, सिंपल, वो कहलाएगा डिस्काउंट। तो मैंने लिख दिया भाई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और इसको भी मैंने यहाँ पे 10 रुपये दिखा दिया। 10 था भाई, टैली कर लीजिए चाहे तो आप, अगर आपको इसमें कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है तो। डिस्काउंट नाम से जाना जाएगा, और जो लॉस हो रहा है रिडेम्पशन के टाइम पे वो लॉस नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ये टैली होगा, यानी डिस्काउंट को डिस्काउंट के नाम से, लॉस को लॉस के नाम से। मैं जानता हूं आप पूरे को मिला के, इन दो को मिला के आप बोलेंगे सर हमारे फैसिलिटेटर ने तो हमें ये बताया था कि ये मिला के लॉस कहलाता है। बिल्कुल सही, लेकिन बहुत 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 डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है अपने दोस्त को यार बुलाने से और गाली देने से, और किसी बड़े को यार बुलाने या गाली देने से। याद रखना, सबको सेम लेवल पे नहीं नाप सकते, सबका नाम अलग है, सबका ओहदा अलग है, सबके लिए रिस्पेक्ट अलग है। तो जो जैसा होता है वो वैसा ही होगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व की जो तुम्हें लगता है कि भाई तुम कंफ्यूजन के मारे मरे जा रहे थे। अगर ये चीज़ें आ गई हैं तो कुछ नहीं करना, अगर सिर्फ धन्यवाद करना चाहते हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, कॉमर्स बाबा को फॉलो करो या फिर मुझे आशीष चौधरी को फॉलो करो, या दोनों को फॉलो करो यार। इंस्टाग्राम स्टोरीज डालो जो भी तुम मेरे पर्टिकुलर नोट्स से, वीडियो से, जो भी नोट्स वगैरह बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसकी स्टोरी इंस्टाग्राम पे डल जानी चाहिए। कॉमर्स बाबा और आशीष चौधरी, आपके बाबा जी टैग हो जाने चाहिए, ताकि दिखे और लगे कि भाई इस साल तो फाड़ देनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया।